नमस्कार दोस्तों, केंद्रीय सरकारी कर्मचारी के लिए नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्वी क्षेत्रों की यात्रा पर एलटीसी का लाभ उठाना हमेशा से बहुत लोकप्रिय रहा है और सरकार इसके लिए स्पेशल डिस्पेंसेशन स्कीम के तहत विशेष रियायतें भी देती है। लेकिन जो कर्मचारी हवाई यात्रा के लिए हकदार नहीं है, मतलब नॉन एंटाइटल्ड एम्प्लॉयज और ट्रेन के हकदार हैं, वे अक्सर एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। वे अपने हेडक्वार्टर से सीधे गुवाहाटी के लिए फ्लाइट की टिकट बुक कर लेते हैं और सोचते हैं कि उन्हें पूरा हवाई किराया वापस मिल जाएगा। बाद में अब उनका एस्टेब्लिशमेंट और अकाउंट सेक्शन क्लेम को आधा काट देता है, तब उन्हें भारी वित्तीय नुकसान भी होता है। आखिर सीधे हेडक्वार्टर से गुवाहाटी की फ्लाइट लेने पर क्लेम का सेटलमेंट कैसे होता है, इसके पीछे डीओपीटी का कौन सा कड़ा आदेश काम करता है, आज के इस वीडियो में हम इन दोनों ऑफिशियल ऑफिस मेमोरेंडम के जरिए इस पूरे नियम को आसान भाषा में समझेंगे। चलिए शुरू करते। आइए सबसे पहले इस केस स्टडी की वास्तविक समस्या को समझते हैं। सवाल है कि यदि कोई नॉन एंटाइटल्ड कर्मचारी नॉर्थ ईस्ट के लिए एलटीसी लेता है और उसकी यात्रा का मुख्य स्थान गुवाहाटी है, वो अपने हेडक्वार्टर से सीधे हवाई जहाज द्वारा गुवाहाटी की यात्रा करता है, तो उसके दावे यानी क्लेम का निपटारा कैसे किया जाएगा। डीओपीटी ने अपने आदेश संख्या ओएम नंबर 31011/3/2018 एस्टेब्लिशमेंट A4 दिनांक 20 जून 2019 के तहत इसका बहुत ही स्पष्ट और कड़ा जवाब दिया है। आप ध्यान से समझिए कि नियम के मुताबिक आपका क्लेम कैसे काटा या सेटल किया जाता है। डीओपीटी का आदेश स्पष्ट कहता है कि स्पेशल डिस्पेंसेशन स्कीम के तहत नॉन एंटाइटल्ड कर्मचारियों को केवल चुनिंदा सेक्टर जैसे कोलकाता से गुवाहाटी, दिल्ली से अमृतसर आदि के बीच ही एलटीसी 80 इकोनॉमी क्लास में हवाई यात्रा की छूट मिलती है। लेकिन यदि कोई नॉन एंटाइटल्ड कर्मचारी इन सेक्टर्स का पालन ना करके सीधे अपने हेडक्वार्टर से ही गुवाहाटी के लिए सीधे फ्लाइट पकड़ लेता है, तो उसकी हवाई यात्रा को नियम के अनुसार स्पेशल रिलैक्सेशन के दायरे से बाहर मान लिया जाता है। ऐसी स्थिति में आपका रिएम्बर्समेंट आपके हेडक्वार्टर से लेकर गुवाहाटी तक के आपके हकदार क्लास के ट्रेन किराया, मतलब एंटाइटल्ड क्लास ऑफ रेल फेयर या वास्तविक हवाई किराया एक्चुअल एयर फेयर, दोनों में से जो भी कम हुई लेस होगा उसी तक सीमित कर दिया जाएगा। यानी सरकार आपको फ्लाइट की टिकट का पूरा पैसा नहीं देगी, सिर्फ ट्रेन का किराया ही रिइम्बर्स करेगी। तो फिर इस नुकसान से बचने का सही और सुरक्षित तरीका क्या है, आइए देखते हैं। डीओपीटी के आदेश में साफ लिखा है कि यदि आप नॉन एंटाइटल्ड है तो आपको अपने हेडक्वार्टर से लेकर सबसे नज़दीकी रेल हेड जैसे कोलकाता तक की यात्रा अपना हकदार ट्रेन क्लास से ही करनी चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि आप कोलकाता के रास्ते जा रहे हैं तो अपने हेडक्वार्टर से कोलकाता तक ट्रेन से आए और फिर कोलकाता से गुवाहाटी के बीच आप हवाई जहाज एलटीसी 80 इकोनॉमी क्लास का सफ़र करें। अगर आप इस तरह रूटिंग करेंगे तो आपको हेडक्वार्टर से कोलकाता का पूरा ट्रेन किराया भी मिलेगा और साथ ही कोलकाता से गुवाहाटी का पूरा हवाई किराया भी रिफंड किया जाएगा। सीधे फ्लाइट लेने का गलती बिल्कुल ना करें। तो साथियों, एलटीसी पर नॉर्थ ईस्ट जाने से पहले इस डायरेक्ट फ्लाइट वाले प्रतिबंध को हमेशा ध्यान में रखें, ताकि आपको कोई नुकसान का सामना ना होना पड़े। अगर आपके ऑफिस का एस्टेब्लिशमेंट सेक्शन इस क्लेम सेटलमेंट को लेकर नियम की कॉपी देखना चाहता है, तो उन्हें डीओपीटी का ये 20 जून वाला 2019 का आदेश जरूर दिखाएं। अगर वीडियो मददगार रही तो इसे लाइक करें, अपने साथी सरकारी दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे नया अपडेट्स तुरंत पाने के लिए फेसबुक में पर भी विजिट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।